Dear students, welcome in my Kepler साइंस क्लासेज। मैथमेटिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं ट्रिगोनोमेट्री में 11th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास के लिए भी, पॉलिटेक्निक के लिए भी मैं आज वॉल्यूम नंबर 36 में कुछ और मैटर देने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखें और एक ही बार में समझ जाएंगे। अगर कंसंट्रेशन अच्छा रहा तो देखें कैसे हम इसको समझा रहे हैं। कुछ क्लासेज ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। ये भी उसी तरह का है और क्वेश्चंस आपके लायक हैं, बना सकते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में पहले से, फार्मूले तो आप जानते ही हैं। तो अब तो इसके लिए सोचना नहीं रहेगा कोई। 10th क्लास का पीछे वाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो क्लासेज हमारे हुए हैं उनमें हमने सारी बातें बता दी है, फार्मूले भी हमने दे दिए हैं और एक्सरसाइज भी करवा दिए हैं। अब तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। देखिए कैसे बनाया जाता है, टेक्निक सीखना है। एक क्वेश्चन है कि इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos theta, prove that cos theta minus sin theta is equal to √2 sin theta। ये ला के दिखा देना है आपको। इतना का वैल्यू इतना होता है। पटना यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा करता था ये क्वेश्चन, बिहार यूनिवर्सिटी में भी पूछा करता है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बनाने के तरीके तो बहुत से हैं इसमें, लेकिन मैं एक दो तरीके आपको दे रहा हूँ। एक मेथड है कि जो गिवन है ऊपर से, वहाँ से चलिए प्रूफ कैसा है देखिए। गिवन दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू है √2 cos थीटा, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। एक मेथड तो यह है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट करेंगे। गिवन क्वांटिटी क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, लेफ्ट साइड में है, स्क्वायर कर दीजिए। इधर है √2 cos थीटा, इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा है। इधर क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। यह तो हो गया 1 प्लस 2 cos थीटा। कुछ लोग साइन को पहले भी लिखते हैं, अच्छा है, साइन को पहले भी लिख सकते हैं। यह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इतना आपका आ गया। अब हम इसको अच्छा तरीका से यह कर सकते हैं कि यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos स्क्वायर है ना। अगर यह आए इधर या एक तरफ करें इनको, तो cos स्क्वायर ये 1 कर दिए ना। अगर हम एक cos स्क्वायर को यहाँ लाएं तो कुछ और भी हो सकता है ना, कुछ एक नया रूप आ सकता है इसका। ये आएगा साइन स्क्वायर तो है ही, अगर एक तरफ इसको ले जाएं तो क्या होगा देखिए। तो हम इस दोनों को 1 नहीं करते हैं। एक मेथड यह है कि 1 नहीं करते हैं, चलिए 1 नहीं करते हैं, इसको जो है उधर ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, वो cos स्क्वायर की ओर जाएगा तो cos स्क्वायर एक ठो बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये चला गया। और अब हम इसको चेंज कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा इधर कर देते हैं, ये पूरा उधर कर देते हैं। तो ये तो उधर जा चुका है,
अब ये यहाँ जा चुका है, इसमें से घट चुका है, ये बन चुका है। अब कॉस स्क्वायर नहीं रहा, अब यही कॉस स्क्वायर जो है हम यहाँ लिखते हैं और कॉस स्क्वायर इस साइन स्क्वायर को हम उधर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर हो गया। अब एक तरफ क्या रह गया, देखिए, सॉरी, ऐसे कीजिए कि 2 कॉस स्क्वायर की ओर इन दोनों को ले जाइए, तो 2 कॉस स्क्वायर की ओर इसको भी लाइए, इसको भी लाइए, और यहाँ रह गया क्या, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा रह गया। ऐसा कीजिए, इसको घटा करके क्या बनाइएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये थोड़ा सीधा लग रहा है, हाँ, सुधारते जाना चाहिए। अब ये थोड़ा सीधा लग रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर दिया हुआ है कॉस प्लस साइन बराबर इतना। अगर ऐसा हो तो हम ऐसा लिख देंगे, लेकिन हमारे सामने अब ये पोर्शन इधर, ये पोर्शन इधर चला जाए तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक यह फैक्टर, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक यह फैक्टर, दोनों हो गए। ये उधर गया 2 कॉस थीटा एंड साइन थीटा बनकर। तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, √2 कॉस होता है, √2 कॉस थीटा वैल्यू रख दीजिए। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहने दीजिए, इधर जाकर 2 कॉस थीटा एंड साइन थीटा बन गया। तो अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको उठा के यहाँ कर देंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा ब्रैकेट का, यह उठ के यहाँ आएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई √2 कॉस थीटा। ऐसा हुआ। अब क्या बन गया जरा देखिए तो, 1 2 है तो 2 में √2 एंड √2 यहाँ नहीं हटेगा, √2 एंड √2 एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा तो यह है ही, और नीचे क्या है √2 कॉस थीटा है। तो ये कट गया और ये कट गया, काटने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं। अब यह क्या बन गया, अब यह एक √2 बचा और यह साइन थीटा ये बन गया। यानी आपका इक्वेशन नंबर 1 अगर यह कहें तो 2 यह कहेंगे, निकल गया। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू इतना है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू इतना है, दोनों निकल गया। अब निकालना क्या था, हमको प्रूव करना था इतना का वैल्यू इतना होता है, वही चीज़ हमारा आ गया, तो हम तो प्रूव कर ही दिए। ऐसे भी बनाए जाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। वो कैसे, इससे भी इजी तरीके से हम बना सकते हैं। वो कैसे कि गिवन क्या था, गिवन दैट क्या था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा था। इसमें स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इधर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह तो हो जाएगा, ये तो इतना हो गया, ये तो हो जाएगा 1 अब प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका। तो अगर हम इस इक्वेशन को 1 रख दें तो दूसरा जो प्रूफ करना है वह क्या है कि मान लीजिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आपको लाना है कि उसका वैल्यू क्या होगा।
प्रूफ करना है कि √2 साइन थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो मान लीजिए कि यह x है, अभी x मान के चलिए, और तब इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर कीजिएगा तो यह भी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा और cos थीटा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर। अब यह दोनों मिलकर हो गया 2, अब -2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, दो कैसे दो कैसे, ये 1 ना हुआ मिस कर जाता। ये हो गया 1 और ये हो गया इतना। अब ये हमारा दूसरा इक्वेशन कहलाएगा। देख रहे हैं, अगर हम ऐड कर दें दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो वी गेट, तब हम क्या पाते हैं कि 1 1 हो जाएगा 2 और ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब रास्ता क्लियर हो रहा है। अब इस पोर्शन को बाएं और इस पोर्शन को दाएं कर दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और उधर चला गया 2। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो इसको बचा कर रखते हैं और 2 की ओर इसको भेज देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसे कर देते हैं। तो 2 कॉमन छट गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये हो गया, तो 2 हो गया। 1 माइनस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा कहा जाता है। अगर हमको x निकालना हो तो जो स्क्वायर है वह स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर में आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जानते हैं कि स्क्वायर रूट जब बनता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ रहता है। तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकला और साइन स्क्वायर का तो निकल कर साइन बन गया, इतना हो गया। ये हमारा इतना हुआ। तो अब हम इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू ले करके, है ना, और x का वैल्यू जो है, हम पॉजिटिव वैल्यू जो हमको प्रूफ करना है उसमें नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिया है, इसलिए हम नहीं लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और पॉजिटिव वैल्यू इसका ले करके हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू इतना दिखा देते हैं। और यहीं x क्या है, x का वैल्यू क्या था, क्या रखा गया था, क्या माना गया था, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और पॉजिटिव वैल्यू जो है उस इतना आ गया और ये हम ले लिए। थ्योरेटिकल तो दोनों चिन्ह होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कारण से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव को छोड़ते हैं। हमको जो प्रूफ करना था उसमें माइनस नहीं प्रूफ करना था, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेना था, वहीं लेकर के आंसर दिखाना था। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर हमने कर दिया, ये ला दिया और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये मेथड आपको और अच्छा लगेगा, इजी है और भी कितना हो तरीके से आप बना सकते हैं। मेरिटोरियस विद्यार्थियों की कमी तो नहीं है, मेरिटोरियस माइंड इंडिया में तो बहुत हैं, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कई तरीक़ों से आप इसको बनाते हैं, बना सकते हैं, बनाना ही चाहिए। मेरिटोरियस माइंड इंडिया में बहुत पाए जाते हैं, इंडिया इस मामले में पीछे नहीं है, जगत गुरु तो कहलाता ही है कई मामले में, बहुत से मामले में। अब तो बहुत से मामले में हम लोग देख रहे हैं, शक्ति में भी और स्वास्थ्य में भी, पैसों में भी इंडिया किसी मामले में पीछे नहीं है। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, एक क्वेश्चन और है कि इफ m इक्वल टू, लिखा है इफ m इक्वल टू tan थीटा
प्लस साइन थीटा एंड n इक्वल टू लिखा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4√mn। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो लेफ्ट साइड में जो चीज़ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, उसको लेके हम चलें जोड़ते घटाते हुए, तो हमको दो चीज़ें लेना पड़ेगा। एक तो इसको निकालना पड़ेगा और एक तो इसको निकालना पड़ेगा। ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा, ताकि साफ साफ हम प्रूफ कर सकें कि लेफ्ट साइड के बराबर राइट साइड आया। कैसे आया वही दिखा देना है। तो प्रूफ पर चलिए। प्रूफ में लेफ्ट साइड उठाइए पहले, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। फार्मूला क्या कहता है इसका कि m प्लस n इंटू m माइनस n, ये फार्मूला द्वारा होता है। आप देख रहे हैं कि यही लेफ्ट साइड था जो इतना हो गया। अब m क्या है, तो आप देख रहे हैं कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, और प्लस n क्या है, तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा है। इसमें से साइन साइन कट जाएगा। फिर मल्टीप्लाई के बाद अब क्या है, m माइनस n है। m क्या है, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, और माइनस के बाद n है, तो n में माइनस लगा दें तो इस सब में माइनस लग जाएगा, या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो माइनस टेन थीटा बन जाएगा और प्लस साइन थीटा बन जाएगा, और इसमें बंद होते ही टेन से टेन कट जाएगा। बचा क्या, तो टेन टेन 2 टेन थीटा बचा। इसमें क्या बचा, साइन साइन 2 साइन थीटा बचा। अंत में क्या बना, 4 टेन थीटा एंड साइन थीटा। ये हमारा लेफ्ट साइड बन के आया। ठीक है। अब राइट साइड देखें क्या कहता है। राइट हैंड साइड में कहता है 4√m इंटू n। तो इसको देखें कितना होता है, 4√m का वैल्यू यहाँ है, देखिए तो क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा है। n का वैल्यू क्या है, वह है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कमाल दिखाना होगा, फार्मूलों का कमाल। फार्मूला क्या कहता है कि टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना होगा कि 4√, या ऐसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो 4√, साइन स्क्वायर को कॉमन खींच लीजिए बाहर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे है इतना। अब क्या आएगा, अंडर रूट, साइन स्क्वायर अपनी जगह पर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर ही कहते हैं, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और वो तो साइन स्क्वायर है ही। अब क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट से बाहर दोनों आ जाएंगे, टेन थीटा यहाँ और साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। तो जो हम लाए थे यहाँ
इक्वेशन 1 में वहीं आ गया इक्वेशन 2 में, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आ गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि m² माइनस n² इक्वल होता है 4√m इंटू n। प्रूव। बोलिए कैसा लगा? अच्छा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अगर आवे कंपटीशन में तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाते बनाते सब सॉल्व कर लेंगे आप, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में भी एक क्वेश्चन आया करता था और जगहों पर भी आया करता था। हम लोग अपने जीवन काल में कई बार इस क्वेश्चन को चेक किए हैं एग्जामिनेशन में, और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके लायक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम कुछ और दे सकते हैं और मेरिट तो आपका निखर ही गया। अब तो इसी ढंग से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं खुद ही, ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ पड़ेगी तो आप कमेंट करेंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, ज़रा देखें तो वो कैसा है। एक क्वेश्चन है कि इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड साथ में एक और है x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अब जो है प्रूफ करना है हम लोग को। देन प्रूफ दैट x² प्लस y² इक्वल टू 1 ला के दिखा देना है। यही है क्वेश्चन, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हमको टेक्निक दिखाना है, तो तरीके आप तो जानते ही हैं पहले से, उन्हीं तरीकों की मदद से हम लोग को लेकर चलना है। गिवन है यह पहला और यह है दूसरा, दो इक्वेशन आपके सामने दिए गए। इक्वेशन 2 क्या कहता है, उससे एक छोटा सा रूप जो है निकल सकता है। फ्रॉम 2, पहले 2 को देखिए तो 2 कहता है कि x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसकी मदद से अगर हम x का वैल्यू निकाल लें तो दूसरे वाले में पुट करने में आसानी हो जाएगी। x साइन थीटा को यहीं छोड़कर 0 की ओर माइनस को उठा के ले जाइए और y कॉस थीटा केवल लिख दीजिए। अगले लाइन में खाली x रहेगा और y कॉस थीटा की ओर साइन थीटा जाके यहाँ ऐसे बन जाएगा। ये चीज़ हमारा कॉट नहीं भी बनाइए, ऐसे भी लिखिए। अभी आगे चल के अभी और काम बाकी है। लास्ट आंसर रहता तो हम लोग कॉट लिखते हैं, वाई कॉट थीटा, लेकिन अभी काम बाकी है, कहीं कटने वाला कुछ चीज़ मिलेगा इसलिए हम बचा के रखते हैं इसको। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट, उसमें x के जगह पर इसका वैल्यू भर दें तो x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। x का वैल्यू भर दीजिए, y कॉस थीटा बाई साइन थीटा और साइन का क्यूब थीटा प्लस y कॉस का क्यूब थीटा, और इधर कहीं कुछ नहीं भरना है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हो गया, ठीक है।
तो साइन एगो कट गया, बन गया y कॉस थीटा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत साफ साफ आ गया। अब हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसमें y का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। y का वैल्यू देखते हैं क्या आता है, उसी से आगे हम बढ़ेंगे। y कॉमन खींचने में आसानी है, तो ये कॉस और कॉस भी कॉमन खींच लीजिए, कॉस एक तो निकलेगा कॉस थीटा, तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आसान हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको केवल लिखेंगे हम y कॉस थीटा, ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगली बार में अगर हम y को बचा के कॉस को भेज दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, जो कट जाएगा और केवल हो जाएगा साइन थीटा। क्या मिला हमको, y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा मिला। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों हमको, x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों हमको प्राप्त हो गया है। इन लोगों की मदद से अगर हम इसको लिखें तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। क्या है x का वैल्यू, यहाँ है देखिए, y का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए, और लाना क्या है सो यहाँ देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू यहाँ है y पर स्क्वायर कॉस पर स्क्वायर बाई साइन थीटा पर भी स्क्वायर, और y स्क्वायर यहाँ है तो y का वैल्यू अकेला साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा पर स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ चला जाए तो यह बन जाएगा y स्क्वायर, एक y, तो y का वैल्यू साइन तो है, यहाँ भी हम चाहें तो पुट कर देंगे। अब तो कुछ रखना नहीं है, अब तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है पूरे का कि कितना आए, तो x का y का सब का वैल्यू भर देना है। तो x में जो y दिखाई पड़ता है और y का वैल्यू आया हुआ है साइन, तो यहाँ y स्क्वायर का मतलब हटा देंगे, इसको रह के क्या करेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। अब ये तो कट ही गया, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। और यह फार्मूला के अनुसार छठा फार्मूला क्या कहता है 1, और ये 1 हमारा आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। ओके, ऐसे इस हिसाब को बनाया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मनोरंजन के तौर पर आपको दे रहे हैं, सब तो मनोरंजन ही है, मैथमेटिशियन के लिए सब मनोरंजन है। पेन से कॉपी पर खेलना है और मैथमेटिक्स के कुछ रूल हैं उन्हीं के साथ खेलना है, बस खेलिए और न्यूमेरिकल बन जाएगा। खेल है, मैथमेटिक्स एक खेल है और बुद्धिजीवियों का खेल है, जिसमें मस्तिष्क थोड़ा सा अप्लाई होता है, कुछ रूल पर अप्लाई होता है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बस एक और क्वेश्चन और दे रहे हैं आज। इफ 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, ये इक्वल है कितना के, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी, ये इक्वल है। देन प्रूव दैट
then prove that each value the value of prove that the value of each part, प्रूफ कर देना है कि प्रत्येक पार्ट जो है वह हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये चीज। अब इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है इतना इक्वल टू इतना, लीजिए प्रूफ शुरू कीजिए। ये और ये दोनों इक्वल है, आखिर किसके इक्वल है? मान लीजिए कि 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी आखिर किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये किसके बराबर है? मान लीजिए कि दोनों के बराबर है। यह भी है के, और नीचे वाला जो है राइट साइड 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, वह है के। दोनों के है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग यह साइड इस साइड से या यह साइड इस साइड से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 यह है और 2 यह है। चलिए लिख दिया। वी गेट, तब क्या मिलेगा? तो लेफ्ट में लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर 1 स्क्वायर जो कि 1 ही होता है और माइनस साइन स्क्वायर, ए एंगल सेम रहेगा। फिर ये और ये मिलके 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर ये और ये मिलके 1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो गया, और इधर के स्क्वायर और के मिलके के स्क्वायर हो जाएगा। के और के मिलके ये के स्क्वायर हो गया। अब के स्क्वायर जब हो गया तो देखिए तो क्या मिला? लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करके के का वैल्यू इधर कर लीजिए, इसको उधर करके 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए, इसको कॉस स्क्वायर बी, इसको कॉस स्क्वायर सी कर दीजिए। और अब स्क्वायर को उड़ाकर इधर स्क्वायर रूट बना दीजिए। तो स्क्वायर रूट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस यह बन जाएगा कॉस ए, यह बन जाएगा कॉस बी और यह बन जाएगा कॉस सी। बस हो तो गया। और यही आपको प्रूफ करना था। और के क्या माना गया था? के को ये और ये ईच, इसलिए ईच पार्ट, लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट या ईच साइड जो कहिए, ईच पार्ट जिसको हमने के कहा है वह हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। और यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने हमने शो कर दिया। अब तो लगभग इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपसे बाकी नहीं रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन खोज के आप बना सकते हैं और सॉल्व कर दीजिएगा, कोई ट्रबल नहीं है। तो अब हम अगले क्लासों में लेकर के चलेंगे इसको। 36 वॉल्यूम यहाँ पूरा हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासों की तरफ चलेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। आपने सीखा समझा, बहुत धन्यवाद।